गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर बीएससी पार्ट 1 फिजिक्स विषय के पेपर 1 के यूनिट 1 के टॉपिक को लेकर मैं आपके समक्ष कमलेश ठक्कर, सहायक प्राध्यापक, शासकीय बिलासा कन्या महाविद्यालय बिलासपुर से। डियर स्टूडेंट्स, लास्ट टॉपिक जो था उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है यहाँ पर, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी gravitational potential and intensity of gravitational field due to a uniform solid sphere। डियर स्टूडेंट्स, हमने पिछली बार जो है वो लिया था स्फेरिकल सेल, इस बार हम ले रहे हैं सॉलिड स्फेयर। सॉलिड स्फेयर और स्फेरिकल सेल में बेसिकली डिफरेंस क्या है ये समझते हैं। बेसिकली इसमें डिफरेंस यही है कि सॉलिड स्फेयर जो है वो बहुत सारे कोइंसेंट्रिक सेल्स से मिलकर बना हुआ होगा। तो यहाँ जब हम इनसाइड की बात करेंगे तो इनसाइड में जो पोटेंशियल होगा उसको निकालना थोड़ा सा डिफरेंट होगा। बाकी हम तीन कंडीशंस जो पिछले केस में लेते थे कि आउटसाइड पी जो है वो आउटसाइड स्फेरिकल सेल था, यहाँ आउटसाइड स्फेयर होगा, पी इनसाइड स्फेरिकल सेल था, यहाँ इनसाइड होगा, पी सरफेस पे था, सेम। बट जब इनसाइड वाली कंडीशन आएगी तो वहाँ कोइंसेंट्रिक जो सॉलिड वाली केस है वो उसके कारण पोटेंशियल चेंज होगा। सो लेट्स गो। सपोज वी हैव अ सॉलिड स्फेयर ऑफ मास m, रेडियस a। So we have to find the intensity and gravitational potential at any point P, which is at a distance r from the center O of the solid sphere। आपको फिगर में दिख रहा होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, देयर आर थ्री केसेस कैन बी पॉसिबल। फर्स्ट, P outside the sphere, that means r is greater than from A, it is clear, and P is on the surface, that means r is equal to A, and the point P is within the surface, that means r is less than equal to A। Now the volume and density of the sphere we can easily find because we have mass and we have radius। So volume is equal to what? 4/3 pi a cube because it's sphere, and density equal to volume mass upon volume, that means m is mass and volume equal to 4/3 pi a cube। So equation number 1 have cleared। Now what? Now dear student, we here assume that this जो गोला है ना, जो ठोस गोला है वो बहुत सारे संकेंद्रीय खोलों से मिलकर बना हुआ होगा। तो हमने एक x त्रिज्या की एक खोल मानी, ठीक है, और x त्रिज्या की एक खोल लेकर उससे उसकी विड्थ dx ले ली। इसका मतलब उसकी मोटाई कितनी ली है? dx ली है। तो अगर उसका हम आयतन निकालना चाहें उस सेल का तो क्षेत्रफल 4 पाई x स्क्वायर होगा और dx का मल्टीप्लाई कर दें तो वो हो गया आपका आयतन। यदि हम द्रव्यमान निकालना चाहें तो आयतन और डेंसिटी का गुणा कर देते हैं जहाँ डेंसिटी रो है। ये हमारे पास गोली खोल के लिए आ गया। कौन सी गोली खोल है? जिसकी विड्थ जो है वो dx है और जिसकी रेडियस कितनी है? x है। अब हम ग्रेविटेशनल पोटेंशियल निकालेंगे किसी बिंदु P पर, ठीक है, जो कि r डिस्टेंस पर है और r जो है वो बड़ा है किससे? x से। तो जब हम पोटेंशियल निकालेंगे इस x यानी कि जो जिसकी विड्थ dx थी उस सेल के कारण, तो dv इक्वल टू माइनस जी मास ऑफ द स्फेरिकल सेल होगा और डिस्टेंस अपॉन में होगा। तो स्फेरिकल सेल का मास 4 पाई x स्क्वायर dx रो निकाल लिया है। तो dv की वैल्यू हमने x के टर्म में फाइंड आउट कर ली। अब हम इस dv की वैल्यू से v की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं तीनों केस को लेकर। सो डियर स्टूडेंट, फर्स्ट केस r इज ग्रेटर देन a का है, ठीक है, दैट मीन्स कोई पॉइंट p इज आउटसाइड द स्फीयर हमने लिया है। तो यहाँ जो लिमिट होगी वो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a लेनी पड़ेगी। हमें इंटीग्रेट करना पड़ेगा x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a तक, क्योंकि हमें संपूर्ण ठोस गोले के कारण हमें क्या निकालना है? उस बिंदु P पर फाइंड आउट करना है पोटेंशियल। सो V r ग्रेटर देन A, 0 टू A माइनस 4 पाई जी पी एक्स स्क्वायर बाय r dx। तो x वाले टर्म का इंटीग्रेशन x क्यूब बाय 3 होगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए 0 टू A, लिमिट हमने पुट की और लिमिट पुट करने के बाद जब सॉल्व किया तो हमें मिला माइनस 4/3 पाई a क्यूब रो जी अपॉन r। 4/3 पाई a क्यूब रो जो है वो मास को शो करता है, तो हमारा रिजल्ट आया माइनस gm अपॉन r, इक्वेशन नंबर 3। डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे इंटेंसिटी फाइंड आउट करते हैं। तो इंटेंसिटी को और पोटेंशियल में हमने रिलेशन पढ़ा था I इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी आर, वही हमने अप्लाई किया कि R के रिस्पेक्ट में अगर पोटेंशियल का हम डिफ्रेंसिएशन कर दें तो हमें I मिल जाता है। तो पोटेंशियल हमारा इक्वेशन नंबर 3 में था माइनस जी एम अपॉन आर, उसका हमने डिफ्रेंसिएशन किया तो माइनस जी एम अपॉन आर स्क्वायर। सो यहाँ इंटेंसिटी और पोटेंशियल दोनों को देखकर हमें ये समझ में आ रहा है कि किसी भी बाह्य बिंदु पर यदि हम गोले के कारण जो गुरुत्वीय विभव और गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता का मान निकालते हैं वो उतना ही आता है जितना कि उस गोले का संपूर्ण द्रव्यमान गोले के केंद्र पर एकत्रित मान लेने पर।
नेक्स्ट सबसे सिंपल है स्केच सेकेंड, r इक्वल टू a लेना है, क्योंकि अब हमारा जो पॉइंट P है वो उसके सरफेस पर है। सरफेस पे है मतलब रेडियस और r डिस्टेंस, पॉइंट P की डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगी। तो जहाँ r है उसके प्लेस पे आप a रख दीजिए, तो हमारे पास पोटेंशियल माइनस जी एम बाई ए आएगा और इंटेंसिटी माइनस जी एम बाई ए स्क्वायर आएगी। बहुत सिंपल। इक्वेशन नंबर 5। अनदर केस जो है वो है r इज लेस देन a का। अब आप चित्र देख रहे होंगे स्टूडेंट्स, उस डायग्राम से हमें क्लियर है कि बिंदु P ऐसी जगह पर है, अंदर है, ऐसी जगह पर है जहाँ कुछ गोली खोलों के अंदर है वो, ठीक है, तथा कुछ गोली खोल के क्या है वो बाहर स्थित है। गोली खोल मतलब सेल्स के, ठीक है। तब बिंदु P पर अगर हम पूरा पोटेंशियल फाइंड आउट करना चाहेंगे तो दो कंडीशन होगी, एक तो अंदर के वाले गोलों के कारण निकालना पड़ेगा और एक बाहर, दैट मीन्स V इक्वल टू V1 प्लस V2। तो सबसे पहले जब हम V1 निकालेंगे तो r डिस्टेंस पर जो हमने लिया है पॉइंट P को, उसके कारण निकाल रहे हैं। तो माइनस जी मास ऑफ द स्फीयर ऑफ रेडियस r अपॉन r, क्योंकि डिस्टेंस भी r है और रेडियस भी हमें उसी छोटे से गोले का लेना है। तो वो हो जाएगा माइनस जी 4/3 पाई r क्यूब रो अपॉन r, या माइनस 4/3 पाई r क्यूब g इंटू रो। अब हम V2 की बात करने जाएंगे। जब हम V2 की बात करने जाएंगे तो उन सभी संकेंद्री गोलीय खोलों के कारण विभव का योग मानेंगे जिनके लिए एक बिंदु P अंदर है। अतः हमें R से लेकर A तक जाना पड़ेगा। V2 के लिए हम क्या मानेंगे? V2 के लिए तो बाहर की बात हमने की थी, क्योंकि V1 के लिए तो हमने फाइंड आउट कर लिया। V2 का मान ज्ञात करने के लिए हम एक त्रिज्या x लेते हैं और x की वैल्यू मानते हैं कि वो r से क्या है बड़ी है, और उसकी मोटाई कितनी है dx है। अब एक गोली खोल लेते हैं। इस गोली खोल के कारण बिंदु P पर गुरुत्वीय विभव की गणना हम करेंगे। तो वो जो वैल्यू आएगी वो होगी माइनस जी इंटू मास ऑफ सेल अपॉन आर माइनस जी 4 पाई एक्स स्क्वायर रो डी एक्स, क्योंकि गोली खोल जो हमने ली थी वो कितनी रेडियस के ली थी? एक्स रेडियस के ली थी, और उसकी विड्थ डी एक्स ली थी अपॉन एक्स। तो माइनस जी 4 पाई रो एक्स डी एक्स हमारे पास जो वैल्यू आई वो किसकी आई? डी वी की आई। अब हम फाइंड करना चाहते हैं V2 की वैल्यू। तो हम अगर V2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं तो हमें R से A तक जाना पड़ेगा, क्योंकि बाहर वाले गोलों की हमने बात की है। तो इसी अबव इक्वेशन का R के से A तक इंटीग्रेशन कर दें। क्यों कर रहे हैं समझ में आया होगा आप लोगों को स्टूडेंट्स, क्योंकि पहले हम बात किए थे अंदर वाले की जो V1 निकाले। V2 के लिए हमने एक खोल ले ली बाहर की, लेकिन वो बाहर की खोल हमने क्यों ली? क्योंकि एक साथ हम बाहर तक तो नहीं जा सकते, बहुत सारी खोलें हैं। तो हमको कहाँ तक जाना पड़ेगा फिर? R से लेकर A तक बहुत सारी खोलों को। तो एक कोई खोल हमने x ले ली थी जिसकी विड्थ dx थी, और R से A तक हम जा रहे हैं अब। तो 4 पाई जी रो x का जो इंटीग्रेशन होगा x स्क्वायर बाई 2 और R टू A। आफ्टर इंटीग्रेशन माइनस 4 पाई जी पी जी रो A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर बाई 2, इक्वेशन नंबर 7 हमारा बना। ठीक है। अब हम टोटल V जब फाइंड आउट करना चाहेंगे तो V1 की वैल्यू और V2 की वैल्यू को दोनों को रख देंगे। तो V1 की वैल्यू हमारी जो आई थी माइनस 4/3 पाई R क्यूब जी रो, और अभी जो V2 आई इक्वेशन नंबर 7 पे माइनस 4 पाई जी रो A स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। सो माइनस 4 पाई A क्यूब रो जी हमने कॉमन ले लिया, जिससे A क्यूब तो था नहीं तो डिनोमिनेटर में आ गया, R स्क्वायर के बटे में आ गया A क्यूब। और अगले पक्ष में जो हमारे पास बना 3 भी चूँकि हमने लिया वहाँ नहीं था, तो 3 जो हो गया वो न्यूमिनेटर में आ गया। तो 3 टू A क्यूब A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। अब हमने माइनस जी इसलिए क्योंकि 4/3 पाई A क्यूब रो जो है वो G बन जाएगा, M बन जाएगा। तो माइनस जी एम अपॉन 2 A क्यूब हमने बाहर निकाल लिया। जब 2A क्यूब बाहर निकाला और सॉल्व किया तो 3A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर आया। सिंस सॉल्व आपको दिखाई दे रहा होगा बगल में, इक्वेशन नंबर 8 के बगल में यहाँ पर पास में लिखा हुआ है। अब हम सेंटर पर सपोज फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो सेंटर पर फाइंड आउट करना चाहते हैं तो जो पोटेंशियल होगा R इक्वल टू हम 0 कर देंगे, क्योंकि रेडियस 0 हो जाएगी। तो माइनस 3/2 हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो GM/A, दैट मीन्स 3/2 इन पोटेंशियल एट द सरफेस। सरफेस से 1.5 गुना लगभग इसकी पोटेंशियल आती है जब हम सेंटर पर फाइंड आउट करना चाहते हैं। इंटेंसिटी फाइंड आउट करना चाहते हैं तो स्टूडेंट्स पिछली बार की तरह ही हमको लेना पड़ेगा dV/dr। dV/dr हम करेंगे माइनस GM 2A क्यूब 3A स्क्वायर माइनस R स्क्वायर का, जिससे हमारा आंसर आता है माइनस G कैपिटल M R अपॉन A क्यूब। लेकिन इंटेंसिटी अगर हम सेंटर पर फाइंड आउट करना चाहें तो सेंटर पर इंटेंसिटी जो आएगी वो क्या आएगी? 0, क्योंकि सीधे जब R की वैल्यू हम 0 रखेंगे तो I की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 0 आ जाएगी।
अब इस ग्राफ से हम समझ सकते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी जो होती है वो चेंज होती है। देखिए ग्रेविटेशनल आर से जब हम लेस की कंडीशन में जाते हैं तो इंटेंसिटी जो हमें मिलती है वो ज़ीरो मिलती है और धीरे धीरे वो इंटेंसिटी ज़ीरो पे ज़ीरो मिलती है और धीरे धीरे इंटेंसिटी बढ़ती जाती है और आर इक्वल टू ए पर वो मैक्सिमम हो जाती है -gm/a²। इंटेंसिटी की बात कर रहा हूँ, सेकेंड डायग्राम। और फिर जब आगे हम बढ़ते हैं तो I इक्वल टू -gm/r², मतलब नीचे वाला हिस्सा बढ़ते जाता है जिससे वो थोड़ी थोड़ी घटती जाती है। लेकिन पोटेंशियल को देखिए, शुरू से जब I इक्वल टू, अगर हमने R इक्वल टू 0 भी रखा था तो पोटेंशियल की वैल्यू बहुत ज़्यादा आई थी, -3/2 gma। फिर R इक्वल टू a पर -gm/a आई और फिर धीरे धीरे वो क्या हो गई, लगातार घटती गई। इस प्रकार समझ में आ रहा है कि इंटेंसिटी सेंटर पे 0 होती है लेकिन पोटेंशियल जो होता है वो सेंटर पे 0 नहीं होता बल्कि बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये था हमारा डेरिवेशन। आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया होगा और आप इसे पॉज कीजिए, डेरिवेशन को समझाइए, प्रैक्टिस कीजिए। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।